तो हमारा माइंड जो है वो उनको, वो जो साउंड वेव्स हमें मतलब जो है वो हमारे कान के जरिए हमें मौसूल हुई होती हैं, वो जो ही हमारे माइंड तक पहुंचती हैं, तो हमारा माइंड उनको क्या करता है, डीकोड करता है, यानी वो एनकोडेड फॉर्म में होती है। और जब वो डीकोड करता है, जब वो डीकोड करता है, तो फिर वो मोर और लेस मतलब जो है वो उसके मुताबिक जो है वो अगले बंदे को फिर से वहां से हदायत जारी होती है। मसलन सपोज हम जब भी किसी से बात करते हैं, ये जो स्पीच मैकेनिज्म है, इसको असल में समझने की जरूरत है कि हम इस स्पीच मैकेनिज्म को कहते हैं कि व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग द साउंड, साउंड प्रोड्यूस हो गई, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू वेव्स, ये वेव्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। वेव्स में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये साउंड वेव्स बन चुकी हैं, और ईयर इन साउंड वेव्स को रिसीव करता है एंड दे आर टेकन टू द ब्रेन, ये दिमाग तक ले जाई जाती है। दिमाग इन साउंड्स को डीकोड करता है, चूंकि वेव्स हैं, एनकोडेड हैं। जैसे सेल फोन के अंदर मैंने आपको मिसाल दी कि सेल फोन के अंदर भी यही प्रोसीजर होता है कि हेलो बोलने से मेरी आवाज एनकोड हो गई वेव्स की शक्ल में, साउंड वेव्स की शक्ल में, और अगले के फोन में जाके ये दोबारा डीकोड होगी और उसको दोबारा से हेलो सुना जाएगा। एग्जैक्टली मेरे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज जो है वो इस वक्त क्या हो रहा है, डीकोडेड वेव्स की शक्ल में, और जो ही आपके कानों तक, आपके दिमाग तक पहुंच रहा है, आप उसको जो है वो डीकोड कर रहे हो। एनकोडेड मैं भेज रहा हूं और डीकोडेड जो है वो आपकी तरफ से आ रहे हैं, और जब आप अपने माइंड में जाकर उसको डीकोड करते हैं तब आपको बात समझ में आ रही है कि आपसे कहा क्या जा रहा है। तो फोनेटिक्स की आगे से जो ब्रांचेस हैं वो 3 हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल articulatory phonetics, acoustic phonetics and auditory phonetics। ये 3 बेसिक जो हैं वो इसके यू कैन से ब्रांचेस हैं, जिसके साथ मतलब जो पूरी दुनिया का फोनेटिशियन और पूरी दुनिया की जुबानों का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से चलता है। आप दुनिया की किसी जुबान को आप उठा कर देख लें, इस प्रोसेस के बगैर दुनिया की कोई जुबान जो है वो काम नहीं कर सकती। आर्टिकुलेशन, फिर कन्वर्जन इनटू द साउंड वेव्स जिसको अकूस्टिक बोलते हो, अकूस्टिक फोनेटिक्स, एंड फाइनली दैट इज व्हाट वी कॉल ऑडिटरी फोनेटिक्स। और ऑडिटरी फोनेटिक्स में द साउंड्स आर टेकन फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन, ये कान से दिमाग तक जाती हैं और दिमाग उसको डिकोड करके जब आप किसी से बात करते हो तो यही तरीकाकार अपनाया जाता है कि आप उससे बोल रहे हो, उसका दिमाग उन तमाम बातों को डिकोड करता है और अगले में फिर वो बंदा जो है वो आपको काउंटर जवाब देता है, और आप अंदाजा कर दो कि ये विद इन नो सेकेंड्स, थोड़े से लम्हों के अंदर ये सब कुछ प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। कि आप अंदाजा कर लें कि 1 सेकंड पहले आपने बात की, आपने किसी का नाम लिया, तो अगले ही सेकंड या विद इन नैनो यू कैन से पार्ट ऑफ द वे आपको अगले बंदे का जवाब आ जाए। ये सारा प्रोसेस जो है उसको हम लोग फोनेटिक्स के अंदर जो है वो शुमार करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये सारे का सारा फोनेटिक्स कहलाता है, कि जिसमें ऑल स्पीच साउंड्स, उसकी रिसेप्शन and उसकी conversion into waves, the everything is involved into the field of phonetics। जी, Definition of phonetics. Phonetics is the scientific study of the production, transmission, and reception of speech sounds. 3 चीजों का नाम है, प्रोडक्शन, नंबर 2 ट्रांसमिशन, और नंबर 3 रिसेप्शन। ये 3 चीजें मिलकर फोनेटिक्स जो है वो मतलब इन 3 चीजों का नाम फोनेटिक्स। और मैंने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के हवाले से जो डायग्राम आपके साथ शेयर की वो बुनियादी तौर पर हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की, कि जिसके जरिए ह्यूमन साउंड्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो इट स्टडीज द मीडियम ऑफ स्पोकन लैंग्वेज,
टचिंग upon फिजियोलॉजी। फोनेटिक्स टिपिकली ये बात याद रखिएगा कि ये साइंस के साथ फिजियोलॉजी, फिजिक्स, फोनेटिक्स यानी कि ये टच करता है फिजियोलॉजी और फिजिक्स को। फोनेटिक्स इज नाउ अ प्योर साइंस। ये अब पूरी तरह से प्योर साइंस है जो बायोलॉजिकल मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनको ये एंगेज करती है। और एंड स्टडी स्पीच प्रोसेस इंक्लूडिंग एनाटॉमी के व्हाट इज द वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स। न्यूरोलॉजी, हाउ our mind basically directs our organs of speech and pathology, ये मतलब जो है वो पैथोलॉजी के साथ मतलब जो है वो अफेक्ट करता है। अब के किस तरह से जो ह्यूमन साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ये किस तरह से मतलब जो है वो उनको प्रोड्यूस किया जाता है, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद you can say with phonetics of speech as well as articulation, description, classification, production and perception। articulation, ये साउंड्स कैसे मतलब जो है वो आर्टिकुलेट की जाती हैं। फिर साउंड डिस्क्रिप्शन, भाई साउंड्स कौन कौन सी हैं डिस्क्राइब करना है, वॉल्स हैं या कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्क्रिप्शन। यानी कि हमने उसको डिस्क्राइब करना है कि सॉरी साउंड्स कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। आर्टिकुलेशन, प्रोड्यूस, बट हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि साउंड्स प्रोड्यूस कैसे हो रही हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं कि साउंड जो हैं वो कौन सी हैं, वॉल्स हैं या कॉन्सोनेंट्स हैं। फिर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसा है। फिर परसेप्शन कि साउंड जो है वो परसीव कैसे की जाती हैं। सो और ये वो तमाम चीजें, अब आप अंदाजा कर सकते हो कि तमाम मेजर की जो साइंस की जो ब्रांचेस हैं, एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी एंड पैथोलॉजी, कि अगर आपके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच सही नहीं है, सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी जुबान तालू के साथ जुड़ी होती है, या जुबान कटी हुई जो वाले लोग जो हैं वो जब बोलते हैं, या कुछ लोग लिपसिंग करते हैं, तोतले, फिर हकला के कुछ लोग बोलते हैं, तो ये सारे के सारे स्पीच ऑर्गन्स में इश्यू होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल द पैथोलॉजी। और फिर इट लुक्स एट स्पीच फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट बट इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट्स। इट स्टडीज द स्पीच ऑर्गन्स। फोनेटिक्स जो है वो स्पीच ऑर्गन्स को स्टडी करता है which produce sounds, और तमाम साउंड जो हैं वो स्पीच ऑर्गन्स के जरिए ही प्रोड्यूस होती है ऑफ लैंग्वेज। इट स्टडीज वेव्स, के साउंड जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होने के बाद साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर द फिजिकल फॉर्म इन विच साउंड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और फिर एंड इट स्टडीज द वे इन विच ह्यूमन बीइंग्स परसीव साउंड्स, तो ये साउंड्स को परसीव कैसे करता है। और साउंड परसीव करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा मीडियम है वो हमारा ईयर है। ईयर इज द मीडियम, थ्रू द मीडियम ऑफ एयर। एयर से साउंड प्रोड्यूस होती है और ये कहां पर आ जाती है, माइंड में, और माइंड उसको फिर से डिकोड करता है। डिकोडिंग का प्रोसेस जो है वो उसके अंदर एंगेज होता है। तो इस तरह से फोनेटिक्स basically discusses about all the sounds, all the possible sounds of human language। जितनी भी possible sounds हैं जो human language के अंदर मौजूद हैं, हम उन सब को फोनेटिक्स के अंदर जो है वो शुमार करते हैं। जी Branches of phonetics. The study of phonetics can be divided into 3 main branches: acoustic, auditory, and articulatory. मैंने 3 ही ब्रांचेस की बात की आपसे। 3 ब्रांचेस हैं, अकूस्टिक है, ऑडिटरी है और आर्टिकुलेटरी। जी acoustic phonetics। Acoustic phonetics is a study of the physical properties of speech sounds, हाँ, तो such as acoustic frequency phonetics and जो है amplitude,
in their Acoustic transmission. phonetics is the study of physical properties of speech sounds. कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, उसकी ट्रांसमिशन जो है वो कैसे हो रही है। तो जब भी हम बात करते हैं, आई मस्ट से यू पीपल, कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स की, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उन स्पीच साउंड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पीच साउंड, उनका एम्पलीट्यूड क्या है, कि वो किस एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो स्पीच साउंड जो है वो बोली जा रही है अपनी ट्रांसमिशन। और अकूस्टिक फोनेटिशियंस एनालाइज द स्पीच वेव्स, यानी कि जो अकूस्टिक जो फोनेटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं स्पीच वेव्स को, और ये काम लेबोरेटरी के बगैर नहीं हो सकता। तो जिन लोगों को ये लगता है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंस नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सोचने का मुकाम है कि व्हेन वी आर वर्किंग, जब एक फोनेटिशियन लेबोरेटरी के अंदर काम करता है तो सर्टेनली साइंस में लेबोरेटरी के अंदर काम किया जाता है। दैट्स व्हाई लिंग्विस्टिक्स बिकम्स अ टिपिकली साइंस। तो phoneticians analyze the speech waves with the help of the instrument. They attempt to describe the physical properties of the stream of sound, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पिच कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे बताते हैं। और जो ही एक स्पीच साउंड जो है वो एक स्पीकर के मुंह से निकलती है, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग आसानी से जो है वो लेबोरेटरी के अंदर डाल के उसको टेस्ट कर सकते हैं। हम उस हवाले से बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या जो है वो एग्जिस्ट करता है। So it is in the field of acoustic phonetics that the most striking developments have taken place since the World War. Complex sounds waves produced in speech can be analyzed into their component frequencies and relative amplitudes. Considerable progress has also been made in speech synthesis, के मतलब जो है वो इस हवाले से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो हो चुकी है। Acoustic analysis has confirmed, if confirmation was needed, that speech is not made up of sequence of discrete sounds, कि speech जो है वो discrete sounds के साथ मतलब जो है वो नहीं पैदा की जाती। The articulatory features of rounding of voice, of nasality, of obstruction and of friction can also be identified acoustically. हम ये बता सकते हैं कि कौन सी साउंड नेजल से, नोज से प्रोड्यूस हो रही है। हम ये बता सकते हैं कि कौन से वॉल्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट हैं ऑब्स्ट्रक्शन के जरिए। फिर हम ये बता सकते हैं कि किस साउंड को कौन सा फ्रिक्टिव है और कौन सा एफ्रिकेट है, ये आसानी से बताया जा सकता है। तो ये अकूस्टिकली जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। Acoustic phonetics has achieved a good deal of success in matters of the study of sound of vowels, कि वॉल साउंड में मतलब जो है वो ये दे चुकी है, बट रिगार्डिंग कॉन्सोनेंट्स इट हैज नॉट रीच्ड फाइनल कंक्लूजन्स। वॉल्स के हवाले से इसने मतलब बहुत शानदार मतलब जो है वो चीजों को डिफाइन किया है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के हवाले से अभी तक इसके ऊपर काम होना बाकी। जी, ऑडिटरी फोनेटिक्स। Auditory phonetics is the study of hearing and the perception of speech sounds. हम It studies साउंड different कैसे auditory हमारे कान impressions of पर परसीव होती है, हम किस तरह से मतलब जब वो अपने कानों पर उस साउंड्स को लेकर आते हैं। इट स्टडीज डिफरेंट ऑडिटरी इंप्रेशंस ऑफ क्वालिटी, पिच एंड लाउडनेस ऑफ साउंड्स। द ऑडिटरी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स हैज नॉट येट बीन कैरिड टू अ डिसाइसिव फेज। अभी तक इसके ऊपर भी काम होना बाकी है। नो डाउट काम हो रहा है, लेकिन अभी भी मतलब जो है वो इसके ऊपर मतलब जो है वो बहुत ज्यादा काम होना बाकी है ऑडिटरी फोनेटिक्स के ऊपर। प्रेजेंट टाइम फोनेटिक्स जो है वो दो मेन फील्ड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, मेन ब्रांचेस आर्टिकुलेटरी एंड अकूस्टिक फोनेटिक्स, कि ये आर्टिकुलेटरी और अकूस्टिक फोनेटिक्स के ऊपर जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा काम हो रहा है एज कंपेयर टू ऑडिटरी फोनेटिक्स। जी, In a book like this, it would not be of any significant use to go into the details of acoustic and auditory phonetics. The results of acoustic and auditory phonetics need very minute observations and great scientific and technical expertise and are often puzzling. मतलब उसके लिए आपके पास मशीन, गैजेट्स और लेबोरेटरी बकायदा होनी चाहिए
जब आप acoustic phonetics की बात करते हो. These branches use instruments which cannot be used easily outside a laboratory and cannot be transported successfully from one place to another. Hence, the easiest approach to observation about speech is the traditional and most common approach of articulative phonetics, and we shall be dealing with it in great detail. Ji. Articulatory phonetics recognizes that speech is produced by some kind of sound making apparatus हाँ, inside the यानी human कि body. ये स्पीच जो है वो एक ऑपरेटस साउंड मेकिंग ऑपरेटस के जरिए जो है वो यू कैन से जो है वो प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दैट स्पेसिफिक साउंड्स मे बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ ऑपरेटस कि हमारे अंदर जो है जो हमारा सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं ये जब ऑपरेटस काम करता है तो तब ये स्पीच साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो हेंस इट्स द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स. आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है वो क्या कहता है? स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पीच ऑर्गन्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच. के स्पीच की आर्टिकुलेशन में मतलब जो है वो हमारे जो डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स है वो कैसे काम करते हैं. तो स्पीच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच. कोई भी स्पीच जो है दुनिया की किसी भी जुबान के अंदर वो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के जरिए जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. सपोज लंग्स, larynx, soft palate, tongue, teeth, and lips. These are so-called organs of speech which are involved in production of speech. The knowledge of the organs of speech, their relation to each other, and the way in which they are used while speaking provides a sound basis of the classification of sounds of human language. जब आपको इन तमाम मतलब जो चीजें हैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का इल्म हो जाता है, उनके रिलेशन का एक दूसरे से पता चल जाता है, तो फिर इस तरह से आप आसानी से जो ह्यूमन साउंड्स हैं आप उनकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कौन सी साउंड्स वॉल साउंड्स हैं और कौन सी साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. दैट्स ओवरऑल अबाउट योर यू कैन से इनिशियल या आर जो आपकी इब्तदाई जो ब्रांचेस आप यू कैन से फोनेटिक्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो है वो स्पीच मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ह्यूमन साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं. What is the method to produce human sound? How can we produce human sounds? We'll discuss in our upcoming session, inshallah.